प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। तो फाइनली कक्षा छठी का पेपर आ चुका है अंग्रेजी का, जो आज होने वाला है। पूरा का पूरा इस वीडियो को रट के जाओ, यही पेपर आने वाला है। बाद में मत बोलना सर बताया नहीं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे के सारे पेपर मेरे पास आ जाते हैं। मैंने कल जो गणित का पेपर डाला था वही का वही पेपर आया है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही आगे आपके जो पेपर होने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और संस्कृत, उनके भी पेपर मेरे पास आ जाएंगे और मैं फटाक से उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दो और आप भी इस वीडियो को लाइक कर दो, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं वीडियो डालूंगा वैसे का वैसे ही आप देख लेना, ठीक है। तो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय अंग्रेजी कक्षा छठी का पूरा पेपर आ चुका है, ठीक है। पूर्णांक 60 नंबर का होता है ये। परीक्षा अवधि 2.5 घंटे आपको समय मिलता है। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ अबव। देखिए अबव का मतलब क्या होता है, अबव का मतलब होता है ऊपर, तो बिलो का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बिलो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, बिलो। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, टिल लुक डाउन ऑन द डैश ग्रीन कंप्लीट द लाइन ऑफ द पोयम। तो देखिए आपने पोयम पढ़ी होगी, तो इसमें क्या जाएगा, टिल लुक ऑन द गार्डन। गार्डन आपने पोयम पढ़ी है ना, गार्डन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है, विच कलर्स आर मेंशनड इन द पोयम द स्विंग। तो द स्विंग आपकी पोयम है, उसमें कौन कौन से कलर के बारे में बताया गया है। तो उसमें आपके ब्लू, ग्रीन और ब्राउन, इन तीनों कलर के बारे में बताया गया है, ठीक है, ब्लू, ग्रीन और ब्राउन। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चूज द राइमिंग वर्ड ऑफ ब्लू। तो ब्लू का राइमिंग वर्ड क्या है, शू, ठीक है। तो ये पोयम में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ब्लू का राइमिंग वर्ड शू, ठीक है, आप देख सकते हैं। द सन राइजेज इन द। तो देखिए सूर्य कहाँ से उदय होता है प्यारे बच्चों, सूर्य पूर्व से उदय होता है। तो पूर्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ सारे के सारे। द पास्ट टेंस ऑफ राइट इज। देखिए प्यारे बच्चों, राइट की आपको सेकंड फॉर्म लिखनी है वर्ब की। राइट यानी होता है लिखना, तो राइट की मैं आपको सेकंड फॉर्म बता देता हूँ। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, WROTE, ठीक है, WROT, ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। राइट, रोट और रिटर्न तीसरी फॉर्म होती है इसकी रिटर्न, ठीक है। तो आपको पास्ट टेंस बताना है, यानी कि सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की, इसलिए राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, रोट हो जाएगी, ठीक है। That dash the fairies hide behind the door and waited। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका, नाइट, क्योंकि रात में छुपे थे ना वो, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है इसमें, नाइट, NIGHT, नाइट यानी रात, ठीक है। उस रात वो कहाँ छुपे थे, डोर के पीछे, ठीक है। माई फादर इज डैश MLA। तो देखिए प्यारे बच्चों, MLA में आपको आर्टिकल बताना है, AN दा का प्रयोग करना है। तो प्यारे बच्चों MLA में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है, एन। चलिए विच वर्ड इज राइमिंग वर्ड ऑफ हेयर। तो देखिए प्यारे बच्चों, हेयर का राइमिंग वर्ड क्या होगा, एयर का राइमिंग वर्ड होगा हेयर, ठीक है, HAIR, हेयर यानी बाल, एयर यानी हवा, तो हेयर यानी बाल, ठीक है। ये आपको करना है, एयर का हेयर, ठीक है। आई डैश स्पीक इंग्लिश। तो क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका प्यारे बच्चों आंसर, इसमें आपका कैन आंसर आ जाएगा, CAN, कैन, ठीक है। कैन मतलब क्या होता है, सकता हूँ, ठीक है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो कैन आपको इसमें आंसर लिखना है प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं आपके, इनको आपको तैयार करना है, सारे के सारे परीक्षा में आएंगे, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर देख लेते हैं पहले। मेक न्यू वर्ड्स बाय जॉइनिंग वर्ड्स। देखिए रूम से, रेन से और वाटर से आपको नए नए शब्द बनाना है, आप लिख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। इन स्टेंजा फॉर द कलर ऑन द रूफ इज़ ब्राउन, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रूफ ऑफ योर हाउस। तो उसमें आपके घर का कलर क्या है, आप लिखना है, ठीक है। मेक सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स गार्डन, स्विंग एंड रिवर। यानी कि गार्डन यानी होता है आपका बगीचा, और स्विंग यानी झूलना, और रिवर यानी क्या होता है, नदी। तो इन तीनों को मिला के आपको एक शब्द बनाना है। व्हाट डिड द किंग सी इन द केव। यानी कि राजा ने गुफा में क्या देखा था। तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों, आपने पाठ पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर याद कर सकते हैं।
व्हाट वाज टास्क दैट मिस्टर गिल्स सेट, तो मिस्टर गिल्स को कौन सा टास्क मिला था ये आप याद कर सकते हैं। एट व्हाट एज महात्मा गांधी लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट, तो किस वर्ष में महात्मा गांधी जो थे पोरबंदर से राजकोट गए थे, तो आपको प्यारे बच्चों इसको याद करना है। ठीक है, इनको आप याद कीजिए, पूरे 16 तक हो जाएंगे आपके। ठीक है, जिसके बाद आपसे प्यारे बच्चों शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे। शॉर्ट आंसर आप याद कर सकते हैं। व्हाई वर द फेरी सरप्राइज्ड, तो आप इसको याद कीजिए। व्हाई वाज डेनू वरीड, ये आप याद कीजिए। राइट एनी टू क्वालिटीज ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 2 विशेषताएं याद कीजिए। दिस इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी आई शुड ट्राई माई लक, हु सेड टू हुम, ये किसने किससे कहा था, आप इसको याद कीजिए। हाउ डिड द सीड डेवलप इनटू ए प्लांट, यानी कि बीज जो है पौधा कैसे बनता है, आप इसको याद कीजिए। व्हाट डिड द किंग लर्न फ्रॉम द स्पाइडर, यानी कि राजा ने मकड़ी से क्या सीखा था, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही पेपर आएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों के पास भी भेजिए, आपकी दोस्ती कब काम आएगी। ठीक है, उनके पास भी भेजिए अगर उनको नहीं पता हो। ठीक है, इस यूट्यूब के बारे में। चलिए, अब आता है आपका लॉन्ग आंसर प्यारे बच्चों। तो लॉन्ग आंसर में क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें एक पैसेज दे रखा होता है जिसके आंसर आपको देख देख के इसमें से लिखना होता है। तो देखिए ये पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, और इसमें अपन आंसर देखेंगे प्यारे बच्चों। देखिए ये लिखा है ह्यू बिल्ट अ नेस्ट, यानी कि घोंसला किसने बनाया था प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिखा है ए क्राउ बिल्ड अ नेस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है। फिर क्या है, वेयर डज इट ले एग, यानी कि अंडे कहाँ देता था, तो ये देखिए देन इट ले एग्स इन द नेस्ट, यानी कि घोंसले में देता था। ठीक है, फिर आगे पूछा है हु फीड्स द बेबी क्राउन्स, तो उनको कौन रखता था, तो ये देखिए द क्राउ फीड्स द बेबी क्राउस, तो ये यहाँ पे दे रखा है द क्राउ फीड्स द बेबी क्राउ। ठीक है, राइट द प्लूरल ऑफ बेबी, तो देखिए बेबी का प्लूरल क्या हो जाएगा, BAB और भाई हटके लगेगा IES। ठीक है, बेबीज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेबीज ये इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, BABIES ये आंसर आ जाएगा। राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्मॉल, स्मॉल का प्यारे बच्चों अपोजिट लिखना है। स्मॉल यानी होता है छोटा, तो बिग यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बड़ा, तो बिग इसका आंसर आ जाएगा BIG बिग। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्यारे बच्चों पैसेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक पोयम दे रखी है, इस पोयम में से भी आपको देख देख के लिखना है, तो आप कर सकते हैं इसको प्यारे बच्चों। जैसे कि ये व्हाट शुड वी नॉट थ्रो अवे, हमें क्या नहीं फेंकना चाहिए प्यारे बच्चों, तो हमें सीड्स अवे नहीं फेंकना चाहिए, यहाँ लिखा है। बट डोंट थ्रो द सीड्स अवे, यानी कि हमें बीज नहीं फेंकने चाहिए, यहाँ पे लिखा है, तो आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ डे, तो देखिए डे का राइमिंग वर्ड यहाँ पे लिखा है, तो डे का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, वे WAY। ठीक है, ये राइट वन वर्ड फॉर नॉट डिफ़िकल्ट, यानी कि जो डिफ़िकल्ट ना हो, यानी कि जो मुश्किल ना हो, तो नॉट डिफ़िकल्ट मतलब क्या आ जाएगा, ईजी प्यारे बच्चों, EASY। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ईजी मतलब सरल। चलिए, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका ये हो जाएगा। राइट अ लेटर टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल टू यू 3 days लीव, यानी कि आप बीमार हैं, आपको छुट्टी चाहिए, तो प्यारे बच्चों आपने एप्लीकेशन याद की होगी, एप्लीकेशन आपको इसमें लिखना है सिक लीव की। ठीक है, ये आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों। राइट 10 लाइन्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, तो देखिए आपको निबंध याद करना है प्यारे बच्चों। आप कोई सा भी ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, कौन सा, माई हॉबी का याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों, वंडर ऑफ साइंस का याद कर सकते हैं, माई स्कूल का। ठीक है, तो ये 5 नंबर का आपका आता है और 10 लाइन आपको लिखनी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर आएगा। आपको सारा का सारा वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा वीडियो वॉच करना है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगी। आपके जो पेपर बचे हुए हैं इकाई के संस्कृत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, उनका भी मैं पूरा का पूरा पेपर डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले। ठीक है, चलिए, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आते हैं दूसरे वीडियो में। चलिए जी।